Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question why you breathe. Why do you help your neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. एंड ये सब बोलने के बाद भी उनको ऐसा लगता है, लुकिंग बैक जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया, पूरी तरह से ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है कि मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया। तो उनको अभी तक फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं वो, ना खुद को ना किसी को, कि वो एवरेस्ट क्यों चढ़े। उनको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आंसर करना मतलब आपको आंसर करना है कि आप सांस क्यों लेते हैं। इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि इसका आंसर, इन सब के क्वेश्चन का आंसर करने इतना ही मुश्किल है, इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है, इसका कोई भी एक फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है। And there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. And then there is a fact, ये एक सत्य है कि एवरेस्ट को चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है। इसको एवरेस्ट को चढ़ना सिर्फ एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। जो आदमी माउंटेन टॉप जाता है, he becomes conscious. Conscious मतलब अवेयर। जो आदमी माउंटेन टॉप जाता है वो अवेयर हो जाता है, इस चीज से जागरूक हो जाता है एक स्पेशल मैनर में। क्या चीज के बारे में? अबाउट हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। तो माउंटेन टॉप में जाके आदमी को इस चीज की जागरूकता आ जाती है एक स्पेशल वे में कि वो कितना छोटा है इस बड़े से जहान में, इस बड़ी सी दुनिया में। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. So बार बार मेजर हिल वाले इस बात को स्ट्रेस दे रहे हैं कि माउंटेन पे चढ़ना सिर्फ फिजिकल अचीवमेंट नहीं है। तो द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंटेन। सो ये जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है कि आप चढ़ के उसके ऊपर पहुंच गए हैं। कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है कॉन्कर करना, किसी चीज को अपने काबू में कर लेना, विजयी होना। किसी भी पहाड़ पर विजय पाना मतलब उसके पीक पे पहुंचना, ये सिर्फ एक पार्ट है अचीवमेंट का। देयर इज मोर टू इट देन दैट, बट इसमें इससे भी ज्यादा कुछ और है। इट इज फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि विजय होने की भावना के बाद आपके अंदर कौन सी भावना आती है? इट इज फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। आपको एक संतोष की भावना आती है। There is a satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. Deep urge का मतलब deep desire, एक गहरी कामना। अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास के इलाके से ऊपर उठने की जो एक डिजायर होती है, उस चीज का सेटिस्फैक्शन मिलता है। It is the eternal love for adventure in man. Eternal का मतलब lasting forever, जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा के लिए है, जिसको आप अनंत बोलते हो, जो अनंत है, जो कभी खत्म ना हो। एक कभी ना खत्म होने वाले प्यार की तरह है। किसके लिए? एडवेंचर के लिए। इंसान में जो एडवेंचर के लिए कभी ना खत्म होने वाला प्यार है, ये वो चीज़ है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ फिजिकल ही नहीं है, सिर्फ शारीरिक एक्सपीरियंस नहीं है, ये इमोशनल भी है और ये स्पिरिचुअल भी है। इसका मतलब ये जो एक्सपीरियंस है सिर्फ आपकी बॉडीज नहीं फील नहीं करती है, आपका जो अंदर का मन है वो भी ये एक्सपीरियंस को फील करता है। Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the steps in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of help given by others. They have also recorded how they needed just that help. Else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you undertook the ascent. Consider a typical climb. एक नमूने के रूप में आप एक चढ़ाई को लीजिए जो कि आप पीक की तरफ कर रहे हैं, टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। आखिरी हाइट जो बची हुई है, आखिरी जो कुछ हाइट्स बची है पीक से पहले, उसको आप कंसिडर कीजिए एंड वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंब के बारे में। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। आपने वीडियो में देखा होगा कि जब क्लाइंबर्स ऐसे पहाड़ों को चढ़ते हैं तो एक रोप को शेयर करते हैं जिसको यूज करके वो मिलके क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं उस पहाड़ पे। यू फॉर्म इन
बहुत टाइटली अपने आप को पकड़ के रखते हैं। He cuts the steps in the hard ice. तो आपके साथ जो क्लाइंबर है वो हार्ड आइस में स्टेप्स बनाता जाता है। अपने वीडियो में देखा कि वो कैसे अपने पैरों में लगे हुए, उनके जूतों में लगे हुए कांटों से हार्ड आइस को वो फोड़ते हैं और एक तरह से सीढ़ियां बनाते हैं, छोटे छोटे गैप्स बनाते हैं ताकि नीचे वाला भी उसको यूज करके चढ़ पाए। He cuts steps in hard ice, then he belays and you inch your way up. Belay का मतलब fix a rope. और इस तरह से जो स्टेप्स बना के फिर वो क्या करते हैं, रोप को वहाँ पे फिक्स कर देते हैं, वहाँ पे हिंजेस लगाते हैं, वो हुक्स लगाते हैं, फिर रोप को वहाँ पे फिक्स कर देते हैं एंड फिर क्या करते हैं, जो नीचे वाले क्लाइंबर्स है उस हुक से का सपोर्ट लेके रोप के जरिए ऊपर चढ़ते हैं। इंच वे अप का मतलब धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। द क्लाइंब इज ग्रिम, जो चढ़ाई है बहुत ही ग्रिम होती है। ग्रिम मतलब बहुत ही ज्यादा ग्लूमी होती है, सैड होती है, बिकॉज हर समय आपको एक डर बैठा होता है कि कुछ भी हो सकता है। तो ग्रिम का मतलब होता है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब जहाँ खुशहाली ना हो। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। यू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब आपके शरीर में जितनी भी नसें हैं उसमें तनाव आता है, खिंचाव आता है जैसे आप एक एक स्टेप लेते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा आपको शक्ति चाहिए, पूरी बॉडी को आपको सपोर्ट करना होता है। तो हर एक स्टेप के साथ आपको ऐसा लगता है कि पूरी जो बॉडी है आपकी तनाव में है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स। तो जितने भी फेमस क्लाइंबर्स हैं, जितने भी फेमस माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, उन्होंने रिकॉर्ड छोड़ा है कि कैसे उनको दूसरों ने हेल्प दी थी, और उन्होंने ये भी बताया, दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनको उस हेल्प की जरूरत थी और अगर उनको वो हेल्प नहीं मिलती वो हार मान जाते, एल्स दे माइट हैव गिवन अप। अगर वो उनको हेल्प नहीं मिलती तो वो कैसे हार मान जाते। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस। आप अपने आप को बुरा भला कहते हो कि क्यों आप इस एक्सपेडिशन में हैं, क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको इस माउंटेन में चढ़ना है। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, और आप सोचने लगते हो उस मोमेंट में कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया चढ़ने का। व्हाई यू अंडरटुक द असेंट। असेंट का मतलब होता है क्लाइंब। अंडरटेक यानी टू टेक अप।